फैशन के दौर में हर चीज़ का कंपटीशन है और उसमें हम लगे पड़े हैं कि ये चीज़ क्या हम भी कर सकते हैं। तो बाहर से खरीदने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि क्या पता हम ही कर लेंगे ये काम। तो मेन बात आती है लेडीज़ों के कपड़ों की, तो फैब्रिक की, तो उसमें भी डिज़ाइन की। फिर फैब्रिक के बाद आता है डिज़ाइन, फिर स्टिचिंग आती है, फिर हम सोचते हैं सिलवाएंगे, फिर सोचते हैं बनेगा नहीं बनेगा, तो फिर वहाँ पर लगते हैं मोटा, अच्छा खासा मोटा अमाउंट। लेकिन हम अपने दिमाग में जो सांग और हवा मचा के बैठते हैं ना कि ये तो हमसे बनेगा ही नहीं, ये बनेगा ही नहीं, तो उसका एक आसान और सिंपल सी ट्रिक होती है कुछ, तो उन चीज़ों को अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आप भी आसान तरीके से हर वो क्रिएशन कर सकते हो जो कि आप बाहर से खरीदना या बनवाना पसंद करते हैं। तो आज बात आती है पोटली बटन्स डिज़ाइन की, नेक वाले की, जो रेडीमेड में बहुत ही ज़्यादा आजकल क्रेज़ में है और ये क्रेज़ कभी जाता भी नहीं। तो इसको बनाना हमें आज सीखना ही होगा और आज हर हालत में मैं आप लोगों को ये बनाना सिखा दूंगी। थोड़ा सा आप ध्यान से देख भी लोगे ना तो आज के बाद कभी नहीं कहोगे कि पोटली बटन का नेक हमें बनाना नहीं आता। नेक आप कोई भी बनाओगे, लेकिन उसमें पोटली बटन का जो नेक लाइन की डिज़ाइन होती है यहाँ से जो हम अटैच करते हैं, तो यहाँ पर पोटली बटन फिक्स कैसे करें वो आसान तरीका मैं बताऊँगी आप लोगों को। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें यहाँ से कंधे से लेके और अपना वेस्ट लाइन जो ये होती है लाइन हमारी कमर से, चेस्ट से कम इतना 2 इंच कम, ठीक है, 2 इंच ज़्यादा मतलब, तो यहाँ तक हमें नाप लेना है। इस लाइन से यहाँ तक हमें नापना है, कंधे से लेके यहाँ इस तरफ से हमें नाप लेना है। और फैब्रिक को बिना कट किए ये लंबाई कितनी है तो एक पीस हम कमीज़ में से निकाल लेंगे। जो भी प्लेन होता है या कुछ ऐसे प्रिंटेड होते हैं तो उसको हम निकाल लेंगे, नीचे वाला हिस्सा हम अलग रखेंगे। आसान तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ इसलिए कट करवा रही हूँ। तो मैंने ऐसा ही किया है, तो मैंने ये अपना इस तरीके से नाप कर और ये मैंने देखो इस तरीके से नाप कर मैंने काट लिया है। और इस फैब्रिक को फिर यहाँ से यहाँ जितना भी लंबाई होती है, क्योंकि मैंने अभी तक छटाई नहीं करी है, तो उसको भी मैंने बीचों बीच काट दिया है। यानी हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना भी फैब्रिक मैंने लिया है वो कट हो गया है। अभी देखिए कैसे, ये देखिए ये है वो लंबाई कपड़े की जो कि हमारे इस फैब्रिक की होती है। और यहाँ पर इस तरीके से कटेगा कंधा और ये आ जाएगी हमारी कमर, यानी ये काटा नहीं है। तो यहाँ जो नेक बनेगा उसका बीचों बीच से भी मैंने इसको काट दिया है, बिल्कुल इस तरीके से मैंने कट कर दिया है। तो अब क्या करना हमें, यहाँ पर मैंने पोटली बटन्स जो हैं वो बनाकर तैयार कर लिए। तो ये मैंने देखो ये लाइट की वजह से इसमें भी ब्लू दिख रहा है, लेकिन ये ग्रीन है और ये ब्लू है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ से 1 इंच छोड़कर, क्योंकि ये सिलाई में भी आएगा, तो 1 इंच का मार्जिन छोड़कर हम इनको सेट करते जाएंगे ऊपर की तरफ। तो यहाँ हम इस तरीके से सेट करेंगे, तो ऐसे मैं सेट करते चले जाऊँगी, ठीक है। तो ये देखते हैं कि कितने आएंगे, तो मैं अच्छे से सेट करके दिखा देती हूँ। सेट करने के लिए मुझे एक पीस चाहिए सबसे पहले, तो इसको मैं निकाल लेती हूँ। सीधे अंदर वाले हैं, सीधा पार्ट मतलब ये अंदर सीधे पार्ट हैं, तो इसको मैं हटा दूँगी, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं लगूँगी इस तरीके से लगानी इसमें, ठीक है। इस लाइन के पास आप कैसे भी रख सकते हो, थोड़ा ज़्यादा मार्जिन भी ले सकते हो, क्योंकि अभी तक हमने छटाई नहीं करी है। और ये बहुत ही आसान तरीका है। 2-2 का गैप भी आप लगा सकते हो, जैसे 2 यहाँ पर लगा दिए और 2 यहाँ पर लगा दिए, तो ऐसे भी आप लगा सकते हो, ये भी अच्छा लगता है। तो जितने भी आप लगाना चाहो यहाँ ऊपर तक लगा सकते हो। अभी ये थोड़ा सा छोटा है तो यहाँ पर मुझे है ना 5 इंच का और मैं जॉइंट डालने वाली हूँ। मतलब आपको लेना है कंधे से वेस्ट तक का एक कपड़ा, तो हमें गला जितने में बनाना होगा ना, यहाँ पर इतना मेरा गला बनेगा 7 इंच का, तो उसके नीचे नीचे जितना भी बचता है ना, तो वहाँ पर हमें पोटली बटन ऐसे सेट करके और सीधी मैं एक सिलाई से इनको जोड़ दूँगी। तो मैं क्या करूँगी, इसको कर लेती हूँ मैं सेट, और मैं बिल्कुल इक्वल मार्जिन पे रखते हुए इनको मैं सेट करूँगी, क्योंकि मेरे पास काफ़ी पोटली बटन मैंने बनाए हुए हैं। तो एक बार सेट ही तो करना है, फिर गला तो सिंपल तरीके से ही हम लगाएंगे बस। और क्या करना है इसमें, और कुछ मंत्र थोड़ी ना जाप करने होते हैं कि पोटली बटन के कुछ मंत्र होते हैं। ये सीधा सा आसान तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो इसे आप फॉलो करिए। और ये मैंने लगा दिए यहाँ पर 2, 4, 6, 8 और 10 पोटली बटन मैंने लगा दिए। इनके ऊपर से सीधा सीधा मैं एक सिलाई लगा दूँगी। अगर आप ये सोचते हो कि पोटली बटन लगाने का कोई मंत्र होता है,
तो ये मंत्र भी मैंने आज आप लोगों को बता दिया है, तो इससे बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ से मैं सिलाई स्टार्ट करूँगी और इनको जोड़ते हुए पहले मैं मार्किंग कर लूँगी। तो एक एक मैं रखूँगी, अभी आप लोगों को मैंने रख कर दिखा दिया था। तो ये देखिए, इनको मैं हटाती जाऊँगी और निशान लगाती जाऊँगी। फिर मैं एक एक रख के और यहाँ से बिल्कुल यहाँ से दबाते हुए इन पे मैं सिलाई लगा दूँगी। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये पोटली बटन लगा दिए हैं। अब क्या करेंगे कि ये सीधा है हमारा, ये भी सीधा है। इस पर इसको रख के हम यहाँ इसको इस तरीके से उल्टा करके ऐसे मैंने पलट लिया इसको, ताकि जहाँ से सिलाई हमें लगानी है वो अच्छी तरीके से दिख जाए। और ये नीचे रख दिया है, तो इस पर एक सिलाई के ऊपर से सिलाई में लगा दूँगी। बस अच्छे से एक बार इसको पक्का कर लेना है। फिर बिल्कुल जो सिलाई लगा रखे ना उसके ठीक ऊपर से मुझे सिलाई लगानी है, आगे पीछे करके नहीं सिलाई लगानी, नहीं तो बटन्स का जो है ना वो सिलाई दिखेगी बटन्स वाली। बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर से सिलाई लगाते मुझे जाना है। ऐसे कर करके दबा के मैं सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पर ये सिलाई लगाने के बाद मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमारी पोटली बटन निकल कर तैयार हो जाएंगे। ये देखिए कितना आसान तरीका है ना ये बटन्स लगाने का, बहुत ही आसान तरीका है। अब इस पर क्या करेंगे, एक सिलाई ऐसे करके और यहाँ पर एक एक सिलाई लगा देंगे हम, और ये हमारे पोटली बटन लगकर तैयार है। ये देखिए यहाँ पर मैंने चोली वाला जो पार्ट होता है वो कंप्लीट कर लिया है। और मेरी चोली में ऊपर की तरफ और भी जो जोड़ लगा था, जो कि मैंने इसमें ये जो पोटली बटन की लाइन है उसकी पाइपिंग डाल दी है यहाँ से। अब यहाँ पर बन जाएगा मेरा गला, और ये इतना पोर्शन आएगा मेरा कंधे पर, यानी शोल्डर यहाँ से कट जाएगा तो ये आएगा मेरा शोल्डर पर। कोई भी नेक आप बना सकते हो, बहुत आसानी से बन जाएगा। और अब कोई मत कहना कि मुझे नहीं आता पोटली बटन का गला बनाना, इससे आप सीख जाओगे। ठीक है ना। तो अभी इसको चोली को कर लेती हूँ मैं यहाँ से अटैच। तो चोली वाले पार्ट को मैंने रख दिया है नीचे, और क्या करना है कि इसका तो बीच वाला पार्ट हमें पता है कि कहाँ पर है, और जो मेन पार्ट है उसका भी बीच में से मैं कट का एक निशान डाल देती हूँ। और फिर ये तो सही है कि ये सीधा, तो ये भी सीधा ही होगा हमारा। तो क्या करेंगे, इस कट से मैं इस कट को मिला दूँगी सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पर ये पोटली बटन के ऊपर इस कट को रखूँगी, और फिर मैं इसको ऐसे सेट करते करते देख लूँगी कि कहाँ तक मेरा ये आएगा। तो यहाँ तक आ रहा है, यहाँ पर लगा देती हूँ पहले मैं एक पिन। और अभी देखते हैं कि कहीं कट हमारा अलग तो नहीं हुआ हो गया ना, क्योंकि इन्हीं बातों का इनमें ध्यान देना पड़ता है। तो ये दोनों पार्टों को मैं कर लेती हूँ जॉइन अच्छे से निशान लगाने के बाद। और ये देखिए, और ये सब चोली वगैरह जोड़ने के बाद मैंने कमीज़ की कटिंग कर दी है। ठीक है, तो कमीज़ को कट कर लिया है। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी इसका नेक, और उसके लिए जो इनर वाला पार्ट होता है ना उस पर मैंने जितना मुझे राउंड नेक बनाना, जो भी शेप का बनाना चाहे, वी शेप का राउंड नेक या स्वीट हार्ट, तो वो मैंने इस पर कट कर लिया है।
तो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले रखेंगे ये वाला सीधा पार्ट और जस्ट इसके ऊपर रख देंगे हम सेट करके अपना इनर वाला पार्ट। ठीक है, तो आर्मोल से आर्मोल को मिलाएंगे और एक अच्छे तरीके से हम इसको, ये विदाउट बुकरम के पेस्टिंग के बनेगा हमारा पोटली नेक डिज़ाइन। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से मैं दिखाती हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसको सेट कर लिया। अब यहाँ से एक पैर का मार्जिन रखते हुए मैं सिलाई लगा दूँगी इस पर, फिर इसको हम पलट देंगे। और यहाँ पर इनर को हमने पलट लिया था और देखिए ये इनर में भी कितनी फिनिशिंग आती है, कोई भी सिलाई हमारी बैक साइड से नहीं दिखती। और इस पर अभी मैं सेट करते हुए लगा दूँगी सिलाई। चलिए दोस्तों, बिना किसी ज़्यादा ताम झाम के मैंने ये गला बनाकर कर दिया है तैयार, और विदाउट बुकरम, विदाउट पेस्टिंग और बिना किसी पैसे की इन्वेस्ट के। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों को भी ये नेक ज़रूर बनाना है। कितना प्यारा ये नेक बना है, और ये देखिए इस तरीके से हमारा नेक बनकर हो जाएगा तैयार। जितना कि मैंने बोला था उतना ही आपका ये यहाँ तक आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आप कोई लेस वेस अगर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो मैंने ये गला बना कर दिया तैयार, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये नेक बना है। और इसके पीछे हमें ना कोई तुरपाई की ज़रूरत है ना कुछ और की। तो ये इनर वाले में भी विदाउट पेस्टिंग के मैंने पोटली बटन का बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों से शेयर किया है। और आप लोग बिल्कुल अब पैसे नहीं दे के आने हैं दर्जी को, टेलर को, क्योंकि उनमें कोई अलग दिमाग नहीं है जो कि आप लोगों में नहीं है। ठीक है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी अगर आप लोग बनाओगे और ये बताओगे कमेंट सेक्शन में कि हमने ये आसानी से सीख लिया, और किसी हल्के फुल्के सूट पर बना कर देखिए। आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, और उससे ज़्यादा खुशी होगी मुझे जब ये आप कमेंट में बताओगे कि मैं ये ज़रूर बनाना चाहूँगी और आपने मुझे अच्छे तरीके से बताया। तो यहाँ पर मैंने लगा दी है जो ये साइड वाली स्लिट्स, जो प्लेट बोलते हैं, तो ये मैंने डाल दी हैं। और ये भी बहुत ही अच्छी, जो कि आर्मोल का एक्स्ट्रा कपड़ा होता है, लूजिंग होती है, उसको कवर करता है बहुत ही अच्छा। छोटे छोटे टिक के साथ आप भी अपनी स्टिचिंग स्किल्स को परफेक्ट और अच्छे से नीट एंड क्लीन और अलग तरीके से और अलग लेवल पर पहुंचा सकते हो। तो इन्हीं प्रैक्टिस के कारण मैंने अपने काम में अपने स्टार्ट किया था मैंने ये काम करना, कि मैंने किसी से नहीं सीखा। तो आप लोग भी आसान तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है कि अगर कम फैब्रिक हो ना तो आप साइड से ऐसे चोली निकल आती है, और उससे भी अगर थोड़ी सी भी कम निकलती है तो उससे भी साइड से इतना सा पोर्शन हमारा कहीं से भी सूट में बच जाता है। तो उसको आप ऐसे पाइपिंग के साथ अटैच कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आर्मोल पर बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट करेगी। यहाँ पर पोटली बटन सेम डिज़ाइन के हो जाएंगे और ये हमारी एक लाइन हो जाएगी। तो ये मैं स्लीव पर भी अटैच करूँगी। फिलहाल मैंने आप लोगों से शेयर करना था बस ये पोटली नेक, जो कि मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया और बहुत ही आसान तरीके के साथ शेयर किया। अब बिल्कुल पैसे वेस्ट नहीं करने, कोई भी सीख सकता है, कोई मंत्र कोई जादू कुछ नहीं है इसमें, खाली बस एक बार कैंची उठानी है और करके देखिए, आप बहुत खुश हो जाओगे। तो मैं मिकी लेती हूँ आप सब से विदा, और मुझे तो ये बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। और इसके अंदर मैंने पॉम पॉम वाले जो होते हैं थर्माकोल बॉल्स, वो मैंने ऐड किया है। उससे मैंने थ्रेड से ऐसे बांध कर, कभी मैं फिर बता दूंगी कि बटन्स आपको कैसे बनाने हैं, लेकिन ये बहुत ही इक्वल साइज़ के बन जाते हैं पोटली थर्माकोल बॉल्स का, ये रीज़न होता है डालने का बस। अदरवाइज़ ये थोड़ा सा इनका ड्रॉबैक भी है कि अगर इन पर ज़्यादा हैवी प्रेस लग जाए ना, बहुत ही ज़्यादा गर्म, तो ये चिपक भी जाते हैं। वैसे मैंने डबल फैब्रिक करके ये लगाया है। तो आप लोग कब बनाने वाले हो? मैं मिकी लेती हूँ आप सब से विदा, और मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। तो मिलूंगी फिर आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, बी हैप्पी, बी एक्टिव। और यारों मेरा थोड़ा सा ध्यान दो वीडियो पर, पूरा का पूरा देखा करो, और नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना। तो बाय बाय।